स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्या बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र की जो बातें चल रही हैं, क्या यह रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया है? क्या ये जो शिक्षकों के 1,90,000 आवेदन है, क्या इस आवेदन पर सरकार फिर से विचार करने के लिए कोई नया पहल शुरू कर दिया है? आइए आज इसी विषय पर बात करेंगे। क्या सरकार जो पहले 10 अनुमंडल का विकल्प, 10 पंचायत के विकल्प से जिस स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत किया था, बाद में आपने देखा होगा कि ऑफलाइन की बात आया, 16 पदाधिकारी नियुक्त किए गए, चेकलिस्ट तैयार किया गया। अब न्यूज़ जोर निकल कर आ रहा है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को अब ट्रांसफ़र किया जाएगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें प्रोबेशन पीरियड। जो प्रोबेशन पीरियड को लेकर जो मंत्रिमंडल में जो स्वीकृति मिला है, तो ये जो स्वीकृति है, इसमें प्रोबेशन पीरियड क्या बिहार में जो खास करके वे शिक्षक जो BPSC से नियुक्त हुए हैं या जो नियोजन इकाई में पहले शिक्षक थे और सक्षमता एग्जामिनेशन, एक्सक्लूसिव टीचर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जो लोग अभी बिहार सरकार में कार्यरत है, जो विगत 1 वर्षों से या कुछ महीनों से, तो क्या उन लोगों का प्रोबेशन पीरियड को लेकर भी सरकार ने ड्यूरेशन को कम कर दिया है? इन्हीं विषय पर बात करेंगे। ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे फिर से जो बिहार के शिक्षक है वह ACS साहब की तरफ टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि कहीं इस बार भी ये सॉफ्टवेयर वाला करिश्मा जो है वह फेल ना हो जाए। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई सुझाव कमेंट में लिखिएगा और शेयर ज़रा कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोबेशन पीरियड को लेकर कि बिहार में शिक्षकों के प्रोबेशन पीरियड की जो बात है 2 वर्ष की थी। तो अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा, 5 फरवरी 2025 को यहाँ पे समान प्रशासन विभाग की एक नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन में जो बातें कहा गया है, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि सीधी भर्ती, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। प्रोबेशन अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 वर्ष और 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त किया जा सकता है। यानी जो प्रोबेशन पीरियड है वह 1 वर्ष का है। अगर संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष का बढ़ाया जा सकता है। अगर फिर भी उसके बाद भी संतोषजनक नहीं होगा तो 3 वर्ष का। तो यहाँ पे तो ये जो आप प्रोबेशन पीरियड को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक जिनकी नियुक्ति BPSC से खास करके हुई थी, उन लोगों के प्रोबेशन पीरियड को लेकर जो 2 वर्ष का संशय बना हुआ था, तो इस लेटर के आधार पर 1 वर्ष अभी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग इस संबंधित प्रोबेशन पीरियड पर क्या कोई ठोस निर्णय ली है, क्या कोई अधिसूचना जारी की है। अब इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे समान प्रशासन विभाग का जो ये परीक्षा अवधि है वह सरकारी सेवकों के लिए संशोधन है, क्योंकि आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो सीधी भर्ती से जो आए हैं, खास करके आयोग यानी जो BPSC से जो बहाल शिक्षक हुए हैं, उन लोगों के प्रोबेशन पीरियड जो अभी के आधार पर अगर बात करें तो नियुक्ति पत्र पे 2 वर्ष है। लेकिन अगर इस लेटर के रेफरेंस में बात करेंगे तो उनकी 1 वर्ष संभवतः ये मानकर चलिए कि अधिसूचना आ सकती है। अब इस बात को हम इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे कि पूर्व में एक प्रश्न विधान परिषद में किया गया था। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो कोसी शिक्षक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने एक तारांकित प्रश्न पूछा था बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से। इन्होंने पूछा था कि क्या समान प्रशासन विभाग आयोग की अनुशंसा के द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की परीक्षा अवधि क्या 1 वर्ष की है, क्योंकि पहले भी एक लेटर इस संदर्भ में समान प्रशासन विभाग रिलीज किया था। तो इन्होंने इस बात को स्वीकृत किया था कि जो समान प्रशासन विभाग पहले जो 1 वर्ष का जो परीक्षा अवधि का लेटर है वह स्वीकारात्मक है, यानी ये बात जो है वह स्वीकार कर लिया गया है कि प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का होगा। लेकिन जब दूसरा उनसे उसी प्रश्न में ये कहा गया था कि आप ये बताइए कि जो BPSC से अनुशंसा के आधार पर जो विद्यालय अध्यापक के पद पर जो शिक्षक आए हैं, जिनकी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष के जगह क्या 1 वर्ष निर्धारित सरकार करना चाहती है, तो उस समय शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि अभी जो विद्यालय अध्यापक है इनकी परीक्षा अवधि 2 वर्ष ही है। सरकार के पास विद्यालय अध्यापक की परीक्षा अवधि 1 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। ये बात जब शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था, तो ये एक जो पहले लेटर रिलीज हुआ था समान प्रशासन विभाग का, फिर उसी संदर्भ में फिर एक लेटर रिलीज हुआ जिसमें ये बात मेंशन किया गया कि परीक्षा अवधि जो आयोग के द्वारा जो नियुक्त है उनको 1 ही वर्ष होगा। अब ये बात देखिए शिक्षा विभाग कब तक क्लियर करती है कि जो शिक्षक जो BPSC 1, ट्री 1 और ट्री 2 से हुए हैं उनकी प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष की होगी। लेटर रिलीज होगा, जो ऑफिशियल नोटिस आएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए
जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक नया मोड़ बिहार में शिक्षकों के साथ शुरू हो गया है। बिहार के शिक्षक जो आशान्वित है स्थानांतरण को लेकर, विगत 6 माह से आप देख रहे होंगे कि जो उठापटक चल रही है स्थानांतरण को लेकर, कभी 10 अनुमंडल, कभी 10 पंचायत। इस पर जब रोक लगा तब आया कि मैनुअली होगा, चेकलिस्ट के आधार पर हो सकता है स्थानांतरण। जो आप देख सकते हैं ये चेकलिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें 16 पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया था कि ये लोग ऑफलाइन चेक करेंगे। अगर ऑफलाइन के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाए तो इसमें बहुत लंबा समय खिंच सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1,90,000 शिक्षकों ने यहाँ पे स्थानांतरण का एप्लीकेशन दिया है। अब सरकार कह रही है, विभाग कह रही है कि जो भी वैकेंट जो भी ट्रांसफ़र होगा वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। तो क्या यह सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में आ जाएगी? यानी आपने जिस पंचायत को चाहा, अगर उस पंचायत या निकाय को, अगर आप सीट खाली नहीं रहने के बाद दूसरे पंचायत या निकाय में अगर जगह मिलता है तो आपकी इच्छा के अनुसार क्या सरकार ये तय करेगी कि आप जिस विद्यालय में अभी पदस्थापित है आप चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं, यानी जिसमें स्थानांतरण वहाँ चले जाए, या अपने मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं तब तक जब तक फिर स्थानांतरण के लिए दोबारा पोर्टल न शुरू कर दिया जाए। अभी तक जो निकल कर जो बात निचोड़ जो निकल कर आ रही है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया कई चरणों में चलेंगे। आवेदन, अगर जिन लोगों का प्रथम जो स्टेप शुरू हुआ है, इसमें 4 चरण जो हुए हैं स्थानांतरण की जो प्रक्रिया, 4 चरण, अगर ये 4 चरण में अगर आप फुलफिल नहीं होते तो फिर सरकार रीओपन करेगी, आवेदन फिर से लेगी और फिर से सीट बनाएगी। अभी तक मोटा मोटी बात ये देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे 1,62,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अपने डिस्टेंस के आधार पर सरकार को आवेदन दिए थे, अभ्यावेदन दिए थे। एक इसमें 15,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पति पत्नी के नौकरी के आधार पर आवेदन दिए थे, और लगभग जो 15,000 के आसपास में आवेदन थे वह तलाकशुदा महिला, मानसिक रूप से विकलांग और गंभीर रोग से पीड़ित लोग की समस्या रही थी। जब सरकार इसमें सबसे पहले जो चरण वाइज जो स्टेप उठाया था, कहा था कि प्रथम चरण में 5 पॉइंट को हम सबसे पहले स्थानांतरण करेंगे। सॉफ्टवेयर में भी यही बात होने जा रहा है। चरण आपका यही रहेगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण। क्लियर क्या होगा जरा समझ लीजिएगा। प्रथम चरण में जो ये 5 पॉइंट है पहले इन लोगों को किया जाएगा, द्वितीय चरण में पति पत्नी के स्थानांतरण पे, तृतीय में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान पे दूरी पे शिक्षिका के प्राप्त अभ्यावेदन पे, और चतुर्थ में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के कारण पुरुष शिक्षक के अभ्यावेदन पे। इसमें देखिए जो एक सुधार क्या हो रहा है, सुधार ये हुआ है कि जो शिक्षक जिस जगह से जाना चाहते हैं, अगर उस विद्यालय में कोई दूसरा शिक्षक नहीं आना चाहता है, फिर भी उस विद्यालय के में एक सीट वैकेंट होगा जो शिक्षक जाना चाह रहे हैं। यानी पहले क्या हो रहा था कि जब सबसे ज़्यादा जो लोग जहाँ से स्थानांतरण चाह रहे थे वो बिहार के 2 जिला था, समस्तीपुर और दरभंगा, और सबसे ज़्यादा जो आना चाह रहे थे वो पटना जिला में लगभग 6,000 के आसपास में आवेदन पटना के लिए था, और सबसे कम जो पटना जाना चाह रहे थे किसी दूसरे एक जिले से दूसरे जिला में, वो पटना से, यानी पटना से निकलने वाले लोगों की संख्या कम थी। अब सरकार यहाँ पे क्या करी है कि जिस विद्यालय से जो शिक्षक, जहाँ से जिस अमुक विद्यालय से जो शिक्षक अगर स्थानांतरण चाह रहा है, तो जिस विद्यालय में वो अभी वर्तमान में पदस्थापित है वहाँ भी उसका सीट वैकेंट मान लिया जाएगा, इसलिए कि वहाँ आने वाला कोई दूसरा शिक्षक जो उसके आसपास के पंचायत में आना चाहता है, वहाँ सीट खाली नहीं रहने पे वह अपने जो पूर्ववर्ती जो शिक्षक है जो कार्य के लिए स्थानांतरण के लिए जो आवेदन दिए थे उनके जगह पर वो पदस्थापित हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। यानी जितने 1,90,000 जो शिक्षक बने हैं, या मानकर चलिए कि बिहार में 1,90,000 वैकेंट सीट हो चुका है। कैसे हो चुका? क्योंकि सभी शिक्षक का एक वैकेंट सीट मान लिया गया है। अब यहाँ पे एक विषय और है सरकार के लिए, यह भी एक बड़ा समस्या वाली बात है कि जो भी बीपीएससी ट्री 1-2 से जो बहाल शिक्षक हुए वह ज़्यादातर खास करके ग्रामीण इलाकों में बहाल हुए। अब यहाँ पे क्या है कि एक न्यूज़ जो निकल कर आया था प्रिंट मीडिया में कि शहर के 99% सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी है। यानी अब स्थानांतरण में शहर में जो चॉइस भी लोगों को स्थानांतरण को लेकर ज़्यादा दिया है। अब ये एक चीज़ यहाँ तो निकल कर आएगा कि बिहार के जो शहरी स्कूल है वहाँ पे जो केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स के जो शिक्षकों की कमी थे, अब इस कमी को सरकार पूरा कर सकती है। यानी शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण पर सरकार ध्यान देगी। एक दूसरा बात यहाँ पे और निकल कर आया था कि ये सब न्यूज़ इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रख रहा है क्योंकि स्थानांतरण को लेकर जो नियम चेंज किया गया है उसमें कहा गया कि अधिकतम माध्यमिक विद्यालय में 8 शिक्षक होंगे, 9 उत्क्रमित में 6 माध्यमिक शिक्षक होंगे। अब ये सब जब बातें चल रहे हैं तो रेंडमाइजेशन के आधार पर इसको कैसे तैयार किया जाएगा। लोगों को ये आशा है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यानी अब मानकर चलिए कि बिहार में 1,92,000 सीट जो है वह रिक्त हो चुका है, यानी जो जहां से जाना चाह रहा है वहां पे एक सीट खाली। अब इस विषय को लेकर सरकार यहाँ पे जो एक न्यूज़ निकल कर आया है कि इस संबंध में विभाग के अपर सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर में रिक्तियों की अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यानी जो आपके किस विद्यालय में कितना सीट वैकेंट है इसकी रिक्ति आ जाएगी। इसके बाद चरणवार शिक्षकों की तबादला शुरू होगा और शिक्षक द्वारा उनके आवेदन के विकल्प तौर पर दिए जाएंगे और उनका तबादला किया जाएगा। अगर शिक्षक तबादला और उनके ऐच्छिक स्थान पर नहीं होता है तो वो अपनी पुरानी जगह पर बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को फिर से आवेदन देने का मौका मिलेगा। तबादला चरणवार होगा। इस क्रम में सबसे पहले कैंसर से पीड़ित शिक्षकों की तबादला होगा। सॉफ्टवेयर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब ये न्यूज़ जो आप देख रहे हैं कि आवेदन दिए गए शिक्षकों के पद को भी रिक्त मान बन रही है सूची, तो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था और सभी रिक्तियां ओपन हो जाएंगे। अब इस बात को लेकर अब समझना है कि अब ये कहीं तीसरी बार है स्थानांतरण का न्यूज। पहली जो हमने कहा कि अनुमंडल और पंचायत फेल हुआ, दूसरी बार जो चेकलिस्ट जारी हुआ ऑफलाइन फेल हुआ। अब देखिए ये तीसरी बार सरकार विभाग ऐसा न हो कि फिर से अपने वादों से मुकर जाए और जो शिक्षकों का 1,90,000 शिक्षकों का भरोसा है वह फिर से विभाग से टूट न जाए। यहाँ पे बिहार सरकार के शिक्षक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पर निर्णय लेकर इस प्रक्रिया की शुरुआत करे, ताकि लोग जो आशान्वित है सरकार से, क्योंकि बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे वैकेंसी आई है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बीपीएससी के बेस पे हो या जो एक्सक्लूसिव टीचर का एग्जामिनेशन लेकर हो, तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी और बिहार सरकार बहाली करके यहाँ पे तो उसने ताज पहन लिया, लेकिन स्थानांतरण पे जो है बिहार सरकार फिसल रही है। आने वाले समय में फिर इस मुद्दे से रिलेटेड बात करेंगे अगर कोई न्यूज़ निकल कर आता है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।